बिहार चुनाव 2025 राज्य की राजनीति दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस चुनाव में प्रमुख दल जैसे राजद, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां आमने सामने हैं। मतदाता विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। चुनाव की तारीखें, प्रत्याशियों की सूची और परिणामों से जुड़ी हर जानकारी पर जनता की नजर टिकी हुई है। बिहार की जनता एक बार फिर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। वे 4 सीटें जो हारी थी बीजेपी, 3 विधायकों ने थामा एनडीए का दामन, उपचुनाव में छीना चौथा सीट। बिहार चुनाव 2020 में रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर सीट से भाजपा की हार हुई थी। लेकिन फिर ऐसे हालात बने कि चारों विधायक एनडीए के हो गए। 3 विधायकों ने पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया। वहीं साल 2023 के उपचुनाव में बीजेपी ने राजद से रामगढ़ की सीट छीन ली। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर चारों की चारों सीट हार गई थी। चारों में से 3 पर राजद और 1 पर भाजपा जीती थी। रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह, मोहनिया से संगीता कुमारी, भभुआ से भरत बिंद और चैनपुर से बसपा के मोहम्मद जमा खान ने जीत दर्ज की थी। लेकिन समय का चक्र बदला और एक एक कर तीनों विधायकों ने पाला बदल लिया और एनडीए का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के कुछ दिनों बाद साल 2021 में चैनपुर विधायक मोहम्मद जमा खान जदयू में शामिल हो गए। बिहार से यह एकमात्र बसपा के विधायक चुने गए थे। जदयू में शामिल होने के बाद उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया था। वहीं रामगढ़ से साल 2023 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने राजद से सीट छीन ली। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज कर ली। राजद के सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। साल 2024 में मोहनिया विधायक संगीता कुमारी और भभुआ विधायक भरत बिंद भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि तब इन्होंने राजद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन राजद ने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया था। अब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो दोनों विधायक विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को इस्तीफा दे चुके हैं, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। राजनीति में दल बदलने की चली बयार के बीच बीजेपी के टिकट पर 3 चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाले ब्रजकिशोर बिंद ने भी राजद का दामन थाम लिया। दोनों गठबंधन तलाश रहे हैं कमजोर कड़ी। चौक चौराहों पर भी चुनाव की चर्चा। अब शहर के चौक चौराहों पर विधानसभा चुनाव की चर्चा होने लगी है कि क्षेत्र के कौन संभावित उम्मीदवार हैं, वह किस मिजाज के हैं और जनहित में क्या कर सकते हैं आदि सभी बिंदुओं पर चर्चा का दौर चाय पान की दुकानों पर होने लगी है। गली मोहल्लों में भी चुनाव की चर्चा होने लगी है। चुनावी अभियान के आवाजाही से गलियां गुलजार होने लगी है। हालांकि सिर्फ जनसंपर्क अभियान ही चला रहे हैं। जनता किसे चुनेगी और किसे विधानसभा भेजेगी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर चुनाव जनता के मुद्दों पर होती है और मुद्दों की जीत होगी तो बिहार में बहार होगी। आपको क्या लगता है, बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? आप अपना राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के अंक में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल समाचार फॉर पीपल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुने। तेजस्वी आपको वचन देता है, जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए।